को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। और आज मैं बात करूँगी आप लोगों से, क्योंकि बहुत दिनों से ऐसा हो रहा है मेरे साथ कि कुछ लोग जो हैं वो कमेंट करते हैं, उसमें लिखते हैं हाय आई एम न्यू फ्रेंड, और मैं थम्स अप होता है और लिखा होता है कि मैंने कर दिया है, आपको डन किया है और आप मुझे रिटर्न करिएगा, जबकि मेरा नंबर नहीं बढ़ता है। कल मैं परेशान हो गई थी इसी चीज़ से, मुझे पता नहीं कितने कमेंट आए और सब में यही था कि हमने आपको डन किया है, आप हमें कर दीजिए, जबकि मेरा तो एक भी नहीं बढ़ा था। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि ये यूट्यूब ऐसा कर देता है कि उन्होंने कर दिया, ये मुझे नहीं दिख रहा है, या मेरा मतलब उन्होंने कर दिया और कट कर दिया, या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जानबूझकर ऐसा कर देते हैं कि 10 लोगों को अगर हम ऐसा झूठा जो है कहेंगे कि हमने कर दिया तो कुछ लोग तो रिटर्न कर ही देंगे, तो उनको फ्री में मिल जाएंगे। कुछ लोग ऐसा, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग शायद ऐसा कर रहे हों, या यूट्यूब कर रहा है, पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। यूट्यूब तो इतना मतलब उसकी तो फिर कहने का है कितना माइंड चलता है वहाँ पे। मेरा क्या है कि मेरे कमेंट ऑफ होते हैं जब मैं जैसे किसी को डन वाला जो है, हम लोगों का चलते ही है कि हम आपका करेंगे, आप हमारा डन कर दीजिए, तो इसी हिसाब से चल रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि मैं जैसे आपको वैसे मैं खूब कमेंट करूं या कुछ भी करूं तो वो कमेंट वैसा कमेंट नहीं जाएगा। तो और अगर मैंने डन वाला किसी भी तरीके से घुमा फिरा के कैसे भी करके आपको इशारा करके भी अगर मैं बताऊं कि मैंने आपको कर दिया है, तो वो कट हो जाता है और उसमें कुछ भी नहीं लिखा होगा। मैं थोड़ी देर बाद चेक करूंगी तो वो कमेंट ही उड़ जाता है। तो फिर मैंने एक तरकीब सोची कि मैं इतना बड़ा सा पूरा एक पेज लिखूंगी और बीच में थोड़ा सा लिख दिया करूंगी। तो पता क्या हुआ कि जब मैंने एक बार ऐसे लिखा और खूब सारा लिख दिया और फिर बीच में थोड़ा सा ऐसे सारे मैं बताया, वैसे डायरेक्ट नहीं, मैं मतलब वर्ड तो यूज ही नहीं किए। तो भी जब मैंने थोड़ी देर बाद ऑन करके उनका चैनल देखा, मैंने देखा कि देखूं इसमें क्या है, तो देखा कि पूरा पेज ज्यों का त्यों लिखा हुआ था, और बस उतना जितना मैंने वो किया था ना इशारा, वो उतना हिस्सा कट हो गया था, बाकी का पूरा जीव कते लिखा था। मतलब जैसे कि आपने ये किया वो किया, आप बहुत अच्छा ब्लॉग बनाती हैं, ये है वो है, तो ये सब जो कहते हो बस उतना ही कट कर दिया था यूट्यूब ने। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है जैसे वो सिर्फ मेरे लिए ही बैठा रहता हो कि मैं कुछ करूं और वो मेरा पीछे से कट कर देता है। तो ऐसे रहा तो मैं मतलब कैसे चलेगा बताइए आप लोग। तो ऐसे ही अब कल मैं कुछ ज़्यादा ही परेशान हो गई थी इससे कि मैंने कर दिया है, आप भी कर दीजिए, रिटर्न कर दीजिए, प्लीज़ रिटर्न कर दीजिए। और जब देखा तो एक भी नहीं बढ़ रहा है, मतलब बढ़ा ही नहीं है, और पता नहीं कितने लोग ऐसे कह रहे हैं। तो मैंने सोचा कि शायद कुछ लोग ऐसा फंडा बनाया हो कि 10 को करेंगे ऐसे झूठी तो 2-4 तो कर ही देंगे, तो फ्री में मिल जाएंगे। तो कुछ लोग ऐसा करते होंगे, या फिर मुझ पे रूठा हुआ है वो यूट्यूब, तो वो हो सकता है मेरे साथ ऐसा कर रहा हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो क्या रहा है। तो आप लोगों को अगर किसी को भी अगर ऐसा हो रहा है ना किसी के साथ में, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि ऐसा हो रहा है। तो अब हम लोग आगे का जो है मेरा रूटीन जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, तो आप लोग रूटीन देखिए, और वीडियो नहीं तो मैं बातों में ही इतना बड़ा हो जाता है, फिर मैं रूटीन शेयर नहीं कर पाती हूँ। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये क्लिप जो है शाम की है, तो शाम को आई थी सब्जी,
तो आप देख सकते हैं सारी जो है जितनी भी हरी सब्जियां होती है वो सब आई थी। और इस तरीके से मैं पहले धुल देती हूँ, फिर इसके बाद मैं फ्रिज में लगाती हूँ, क्योंकि एक बार धुल के रख दो तो टेंशन फ्री हो जाते हैं। और ये देखिए बैगन है। और एक बार अगर आपने कह दिया, मेरे घर में ऐसा होता है कि अगर एक बार कह दिया कि सब्ज़ी नहीं है तो फिर सब्ज़ी इतनी आएगी कि वो सब्ज़ी मतलब सारी सब्जियां हरी सब्जियां हैं, तो ज़रूरी नहीं होता है कि अब हम सारी सब्जियां एक ही दिन में नहीं बना सकते हैं। तो कुछ सब्जियां जो है इस टाइम पे ख़राब हो जाती हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा है कि अगर मुँह से निकला तो फिर सब्जियां ही सब्जियां आ जाएंगी और फिर वो कहेंगे कि आज के बाद सुनने को ना मिले कि सब्ज़ी नहीं है। तो इतनी सब्ज़ी आ जाती है तो एकदम से सब्ज़ी आ जाती है और ये सब्ज़ी हो जाती है ख़राब। तो आप देख सकते हैं कि मैं तुरैया निकाल रही हूँ। तो करेला है, बैगन है, तुरैया है, भिंडी है, और वैसे कटहल और कद्दू भी था, तो वो कटा हुआ था तो धुल नहीं सकते थे उसको। तो ये देखिए ककड़ी, तो इसको हम अलग रख देंगे, सैलेड वाला जो जितना आइटम है वो अलग कर देंगे हम। तो ये देखिए खीरा है, ककड़ी है, और हरी मिर्ची है, हरा धनिया है, मतलब जितना भी हरी सब्जियां होती हैं वो सब आ गई थी, क्योंकि बच्चों को स्कूल के लिए जो है हरी सब्जियां ही रखनी पड़ती हैं स्कूल की गाइडलाइन के हिसाब से। तो ये देखिए भिंडी मैं अलग निकाल दूँगी, और आप बाद में देखिएगा पानी कितना गंदा हो जाता है। और ये मिर्ची है तो मिर्ची को भी अलग कर दूँगी, और बस इसके बाद मैं नींबू निकाल दूँगी। और हाँ, अरबी भी थी, तो अरबी नीचे टब में नीचे है, तो अभी वो दिख नहीं रही है। तो इस तरीके से मैंने सारी सब्जियां जो है वॉश कर ली हैं, और इनको वॉश करके ही रखती हूँ। फिर चाहे भले दोबारा से आप वॉश कर लें, लेकिन एक बार अगर हम अच्छे से वॉश करके रख देते हैं तो टेंशन फ्री हो जाते हैं कि कभी अगर जल्दबाजी है नहीं भी धोई तो कोई बात नहीं। तो ये देखिए हरी मिर्ची जो है हमारी साफ़ हो गई है, और अब हम निकाल लेंगे नींबू। तो नींबू को देख के मुझे याद आया कि मैंने सुबह ही पढ़ा था कि एक कोई सब्जी विक्रेता के यहाँ से और नींबू चोरी हो गए हैं। मतलब सारा सब कुछ उसका सामान, घर का जो है कीमती सामान सब रखा रहा, कुछ भी नहीं ले गए चोर, और बस जितने नींबू रखे थे उसके यहाँ तो वो नींबू ले गए थे। तो मतलब बड़ा अजीब सा लगा मुझे देख के। तो नींबू देख के मुझे याद आ गया, तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों के साथ शेयर कर दूं कि बताइए नींबू की चोरी होने लगी और बाकी कीमती सामान सब छोड़ गए थे वो। और इसके बाद देखिए मैं आ जाती हूँ बच्चों के रूम में, और यहाँ पे मैं कपड़े जो है फोल्ड कर देती हूँ, क्योंकि ऐसे ही रख देती हूँ इनके बेड पे। तो फिर जब टाइम मिलता है तो इनको फ़ोल्ड कर देती हूँ। तो फिर सबके कपड़े जिसकी जहाँ उसके अपने अपने कबर्ड में रख दूँगी। तो ये कुछ मेरे भी थे और कुछ दोनों बच्चों के थे, तो दोनों की अलग अलग कबर्ड है, तो दोनों की अलग अलग रख दूँगी मैं। और इसके बाद उनका बेड भी सही कर दूँगी, क्योंकि ये लोग यहाँ पे बुक्स तो इतनी फैला के रखते हैं, बेड पे इतनी बुक्स फैला के रखते हैं। मैंने सारी ये भी रखी हैं, और ये उनकी स्टडी टेबल है, तो इसको भी साफ़ कर दूँगी, क्योंकि वो लोग बच्चों को तो कभी करना नहीं है। और चाहे जितना कहो कि थोड़ा सा साफ़ कर, छुट्टी के टाइम दिन भी कह देती हूँ कि साफ़ कर दो, लेकिन बच्चे कहाँ सुनते हैं, तो मुझे ही करना पड़ता है। और इतनी धूल आजकल आ रही है कि धूल की वजह से तो मतलब जीना हराम हो रखा है। सुबह आप डस्टिंग कर दीजिए और शाम को अगर आप उंगली लगा के देखेंगे ना तो भी धूल आपको मिलेगी। इतनी धूल आ रही है, हमारे यहाँ तो आ रही है, पता नहीं कहाँ से आ रही है। और ये देखिए फिर मैं बेड सही कर दूँगी। और ये बच्चे यहाँ पे लेटते नहीं हैं, सिर्फ उनके लिए बनवाया था उनके रूम में, उनका रूम बना था तो उनका एक दीवान बेड भी बनवा दिया था, लेकिन वो यहाँ नहीं सोते हैं, सोते हैं वो मेरे ही साथ। और सही कर दूंगी बस। वो आएंगे तो यहाँ पे अपना बैग रख देंगे और अपने बस बुक्स वगैरह जो हैं, स्टडी टेबल है यहीं पे, तो यहीं पे फैला के रखेंगे। यूनिफॉर्म भी यहीं पे फेंक देंगे। मतलब इतना सब उनकी जो है व्यवस्था कर दी है, लेकिन वो करते हैं ऐसे, फैला रहता है उनका इसी तरीके से। कभी रखते नहीं हैं कि कबर्ड में रख दें या कहीं पे टांग दें। यूनिफॉर्म वगैरह सब यहीं पड़ी रहेगी, और मैंने अभी सब कुछ रखा है। तो एक एक रूम का क्या है कि डस्टिंग और जो है क्लीनिंग, मैं एक एक रूम की थोड़ी सी अच्छे से ढंग से करती रहती हूँ। तो आप देख सकते हैं क्लीन हो गया है बच्चों का रूम। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ से एक आपको दरवाज़ा दिख रहा होगा, और तो वो पीछे का एरिया है थोड़ा सा, वहाँ पे खुला एरिया रखा था
हर रूम के पीछे एक खुला एरिया रखा है। तो ये आप देख सकते हैं कि इस तरीके से इनका रूम है। मैंने गेट बंद कर दिया है और ये देख सकते हैं। तो बस आप उनका रूम बिल्कुल क्लीन हो गया है। तो मैं ऐसी हैबिट बनाए हूँ कि रोज़ एक ना एक रूम को अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, ताकि इसमें क्या है कि सारा घर साफ़ सुथरा बना रहता है और एक दिन नहीं करना पड़ता है। नहीं तो एक दिन करेंगे ना तो सुबह से शाम हो जाएगी और साफ़ नहीं हो पाएगा। और इसके बाद ये 4-5 बजे, शायद 5-6 बजे का टाइम होगा, तो मैं थोड़ा सा आराम करने के बाद ये ब्लाउज़ है और ये मैंने बाहर सिलने को दिया था। तो मैंने दिया था ये कपड़ा, तो मेरे पास काफ़ी कपड़ा था। आप देख सकते हैं कि ये टॉप भी मैंने इसका गुनगुन के लिए बनाया है और ये कपड़ा मैंने बाहर दिया था क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, शादी का टाइम था। तो लेकिन उन्होंने सिल भी नहीं पाया था शादी में और बिगाड़ दिया था। फिर इसके बाद मैंने ठीक करने को दोबारा दिया तो भी वो रखे रहे और उन्होंने ठीक नहीं किया और ऐसे ही भेज दिया। तो फिर बाद में मैंने ही अपना निकाल के मशीन और ख़ुद ही सही किया। तो इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि अपना काम खुद ही करो तो ही ज़्यादा अच्छा है, पैसा भी जाता है और कोई ढंग से कर भी नहीं देता है। तो ये आप देख सकते हैं, मैं इसका टॉप जो है मैंने सिला था, उसको अभी थोड़ा सा काम रह गया था, वो भी कर दूँगी। और इसके बाद बस अब हम आपसे विदा लेंगे। आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट में बताइएगा। तो बाय बाय फ्रेंड्स।